यहाँ पे भी माइनस आया, यहाँ पे भी माइनस आया, बट डिजिट अलग अलग है, वो भी बात पता चले क्यों रियल रूट्स होते हैं, क्या होते हैं 3 क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बेसिक में पूछे जा सकते हैं भाई 3 नंबर में। तो ये सारी चीज़ें देख लो और स्टैंडर्ड में पूछे जा सकते हैं, कोई इसका मतलब ये नहीं है कि इसी में आएगा, तो इसलिए आप लोग सारे करते जाओ। तो ये वाला आपका हो जाता है, मतलब यहाँ तक आपके 3 पार्ट हो जाते हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये डे 3 है, जो कि आपको इससे पहले डे 1, डे 2 2 डे ऑलरेडी हो चुके हैं। इट मीन्स कि पार्ट 2 भी कह सकते हो उसको, जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीबीएसई प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, आपके 4 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इतना आज 110% गारंटी है। जिसमें कि मैंने आपको डे 1 में शॉर्ट ट्रिक से जो सिंपलेस्ट कंसेप्ट होते हैं, जो ऑफलाइन में यूज करता हूँ, वही मैंने आप लोग को भी करवाया, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसके साथ आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाया, जो कि आपके 1 नंबर में मे भी आ सकता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपको डे 2 वाली वीडियो में मिल जाएंगी। वहाँ पे मैंने गुणनखंड विधि, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये सीरीज चल रही भाई। ये गुणनखंड विधि जिसके आपके 2 एग्जाम्पल बताएं, एक तो सिंपल वाले, एक आपके रूट वाले। जो अब जो मतलब इन सबों के 4 सीरीज जैसे हो जाएंगे आपके 4-5 वीडियोस, मतलब चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू और बिल्कुल खतरनाक तरीके से जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड बन सकते हैं उसकी वीडियो चाहिए। ऑलमोस्ट मानो आपका क्वाड्रेटिक से एक भी क्वेश्चन नहीं बच जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। लेकिन आपको आज जो है मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला लगाते हैं सूत्र वाला, यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है 2016 में, उसके बाद 2019 में, मतलब कि 2 बार जो है इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन भी कैसे पूछा है, रूट वाले, वो मैं अभी आपको करवा दूंगा। उसके बाद इसी का पार्ट है नेचर रूट, जो कि आपने पढ़ा होगा। तो 3 केस होते हैं, जो d बराबर 0 होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है, d जो है लेस देन 0 होता है। वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, दोनों मीडियम में होगा। जिसके बाद और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जान कह सकते हो पूरा एक निचोड़ है वो, जो कि वर्ड प्रॉब्लम होगा, जो कि स्टैंडर्ड वालों को बहुत परेशान करता है। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लेना, आप कंप्लीट ये सीरीज देख के चले जाना, 1 से लेके जितने भी पार्ट बनेंगे, उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी होगी। तो ये भी आपका इजी हो जाएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा क्या स्ट्रेटजी है। अगर स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जाके देखो, उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। कमेंट करके ये भी बताएंगे कितने बच्चों ने देखा है स्ट्रेटजी वाली वीडियो, बस आप लोग कमेंट करके बताना यस भैया मैंने देखा है। आगे देखते हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। पार्ट ये जो है टॉपिक 1 कंप्लीट है, टॉपिक 2 कंप्लीट है, आज टॉपिक 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका वर्ड प्रॉब्लम, जो कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपको जो रूट वाले इसका मतलब टॉपिक 3 यहाँ पे डालते हैं हम लोग, यहाँ पे टॉपिक 3। इसीलिए मैंने आपको सीक्वेंस वाइज करवाने की कोशिश किया कि आप लोग को ज़्यादा भगदड़ ना हो, ज़्यादा टेंशनबाजी ना हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। सिर्फ इसके अंदर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कटा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो हमने है क्वेश्चन, जो कि आपको लगाना है टॉपिक 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। तो आपको लिखना है ये बाय फॉर्मूला मेथड से करना आपको, मतलब आपको सूत्र के हिसाब से करना है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला बेस्ड पे है, मैंने बताया आपको 2 बार क्वेश्चन पूछा है, जिसमें कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है पहले, जिससे कंपेयर करवाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ लिख देता हूँ, पहले आपको कंपेयर करवाना है, यहाँ पे कंपेयरिंग करवाना है, ठीक है भाई, ऐसा ही लिखना आप लोग पेपर में। कंपेयरिंग करवाना आपको ax² प्लस में bx प्लस c। इट मीन्स कि ये देखा जाता है जो यहाँ पे द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्या इस स्टेबिलिटी, इस जो स्टैंडर्ड यूनिट है, क्या इस पे बनता है क्या। आपको पता है कि जैसे ax² प्लस bx होता है प्लस c, इसमें देखना होता हमारा क्वेश्चन क्या इसी जोन में लाइक करता है या नहीं करता है। सबसे पहले आपने देखा a है आपके पास कोफिशिएंट है, x² भी यहाँ पे मतलब b के साथ भी x है, मतलब कि ये b के साथ b हमारा कोफिशिएंट हो जाता है। फिर आपके पास हो गया c जो कि कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे c भी है। तो कंपेयर करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। फिर इसका फॉर्मूला है, आप लोग लिख लो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। आप लोग लिख लेना, यहाँ पे b है होल अपॉन है 2a। ये बात समझ आ गई आपको। फॉर्मूला क्या है,
एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट लगा देना बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आपका इतना फॉर्मूला हो गया। उसी बेस पे आपको इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान सुनना, इसमें रूट का बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ जाता है। आपको मैं इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले आप ये करो, जो a है a की वैल्यू आपको पता है ये कोफिशिएंट √3 हो जाएगा, ये कॉमा ले लो। b की वैल्यू हो जाएगा 11, आपको पता है कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर आपके पास हो जाएगा सी तो ये कंप्लीट आपके पास में कंप्लीट यूनिटी आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। फिर आपको फॉर्मूला पता है, क्योंकि फॉर्मूला सूत्र के हिसाब से निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इजी है। जो इसका नेचर रूट बताऊंगा, वहाँ पे जो तीनों केस बताऊंगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि सीबीएसई का जो नहीं ये रहा है कि वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा है। जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे बार बार ही पूछा है। जो मेरी वाली बुक्स थी उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे थे। ऑलमोस्ट वहाँ से पेपर आपके 100% बन ही जाते भाई, देखी गई ये चीज़ लास्ट ईयर से, लास्ट 2 ईयर से। तो ये सारी चीज़ें देखो। अब हम लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, ये लिखो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। चलो x को आप एज इट इज रहने दो, माइनस बी की वैल्यू हो जाएगा -11, क्योंकि माइनस तो माइनस ही रहेगा। अब b की वैल्यू 11 डाल दो। ये प्लस माइनस 2 नंबर डाला जाता है, क्योंकि आप जब थर्ड जो नेचर रूट पढ़ोगे वहाँ पे आपको बताएंगे कि प्लस का क्या होता है, माइनस का क्या होता है, क्यों डिस्टिंक्ट होता है, क्यों डिस्क्रिमिनेट होता है, क्यों रियल रूट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें। पहले आप इस पर देखो, यहाँ पर लगाओ अंडर रूट, बी की वैल्यू कितना 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 का स्क्वायर आपका। ठीक है, इसे बड़ा कर देते हैं, समझ आ रहा है भाई। फिर -4 आपके पास ऐसे रहा। a की वैल्यू आ गई आपके पास में √3, और यहाँ पे c की वैल्यू है, यहाँ पे गड़बड़ करेगा मामला, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। ये वैल्यू रख दी। फिर नीचे भी है आपके पास में 2a, 2 को ऐसे रखो, a की वैल्यू है √3। दिक्कत है यहाँ तक? मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी। अब आगे देखो सॉल्यूशन, थोड़ा ध्यान देना। देखो x इक्वल्स टू, ये माइनस तो 11 ऐसे रहेगा, इसको भी प्लस माइनस आप एज इट इज रखना। पहले हमें ये अंडर रूट वाले सॉल्व करते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो आप सबसे पहले लिखो 121, माइनस रखो। अब देखो मैंने आज से जो पार्ट 2 वाले में जो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आए, मैंने कैसे बताते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि नंबर है, तो नंबर आपके हो गए यहाँ पे मल्टीप्लाई। यहाँ पर रफ में करके देखता हूँ। देखो ये है आपके पास 4 अंडर रूट 3। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गया यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे 6 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये जो नंबर है तो ईजी कर लोगे, 6 4 जा 24 होता है, क्योंकि नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। अब फिर मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था, जब भी कभी भी रूट और रूट में सेम नंबर होता है तो क्या होता है, अकेला नंबर बाहर आ जाता है। ये रामबन मैंने लिख लेना आप लोग कहीं कॉपी में। ये हो गया अंडर रूट, और अंडर रूट करवाओगे तो ये हो गया 3। ये बात समझ आ गई यहाँ पे। जो मैं ये वाला है इसको मैं यहाँ तोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गंदा सा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए अब इसको मल्टीप्लाई कराओ। तो 4 3 जा 12, कैरी 1, और 3 2 जा 6 और 1 हो गया 7। ये आपके पास आ गया यहाँ पे 72। अब लगा दो फिर से यहाँ पे होल ब्रैकेट, मतलब होल लाइन खींच दो यहाँ पे सेपरेट करने के लिए 2 को, ये तो 2 अंडर रूट 3। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक भाई, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू, अब एक बात और रह गई, -11 प्लस माइनस, अब अंडर रूट को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। 121 में से 72 घटाते, चलो लिख लेते हैं 121 में से 72, ये हो गया 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ 11 में से 7 गया तो ये हो गया 4। तो इट मीन्स कि आपके यहाँ पर हो गया 49, हाँ अपन में हो गया 2 अंडर रूट 3। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? मैंने क्या करा, सारी वैल्यू पुट किया, और इसका सॉल्यूशन नंबर को मैंने एक साथ मल्टीप्लाई करके इसके बीच किए, जो सॉल्व करके इतना सॉल्व करके कितना आ गया 72, और 121 में से 72 को माइनस किया तो कितना आ गया 49। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गया। फिर अगले हम स्टेप करते हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर करते हैं, देखो ठीक है, इन सबको पहले रीच करते हैं। उसको हम वहाँ पर लिखते हैं कि जिसके हिसाब से आपको पता है क्या इक्वेशन है हमारे पास, x इक्वल्स टू -11 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन में 2 अंडर रूट 3।
अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। कैसे कर सकते हो, ये x है, x बराबर में रखो, ये माइनस का 11 प्लस माइनस आप जानते हो √49 क्या होता है, ये 7 होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 2 ये हो गया 3। बात समझ आ गया, क्योंकि आपको पता है 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है। स्क्वायर जब √ चढ़ जाता है तो वही नंबर बाहर निकल के आता है। तो ये बात समझ आ गया यहाँ पे। तो ये x के बराबर, अब देखो मैंने क्या होता था, एक प्लस माइनस 2 साइन है तो 2 बार डिजिट लेंगे। इसका पूरा कंसेप्ट आपको अगले पार्ट में पता चल जाएगा, क्योंकि जो डिस्टिंग्विश होगा ये माइनस के प्लस के साथ रख लिया, और ये हो गया हमारा, ये एक सेपरेट कर लिया मैंने, क्योंकि दोनों साइन है तो दो बार हमें 2 वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि पता है क्वाड्रेटिक के 2 इक्वेशन निकलते हैं, x की 2 वैल्यू आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू और एक यहाँ पर रख लो। x बराबर में -11, यहाँ पे प्लस लिया तो यहाँ माइनस, ये 7 अपॉन में 2√3। अब समझ आ रहा है, जो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन देख रहे हो ये दोनों, तो इसीलिए प्लस का साइन मैंने यहाँ पे ले लिया, अब माइनस का साइन एक बार अलग ले लिया। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो, x के बराबर हो गया आपके पास प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा 4 अपॉन में 2√3। ये बात समझ आ गई यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करोगे बड़ी संख्या माइनस का साथ है, तो -4 अपॉन में 2, तो इससे कैंसिल कर दो इसे 2 टाइम्स में, तो ये x की वैल्यू आ गई -2 अपॉन में √3। एक तो हमारे पास ये आ गया क्वाड्रेटिक, एक वैल्यू ये आ गई। इसको सॉल्व करते चलो देखते हैं। ये है x इक्वल्स टू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया माइनस के आपके पास, ये हो गया 18, ये हो जाएगा 2√3। ये बात समझ आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर 2 से काट लो से -9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -9 अपॉन में √3। तो ये एक वैल्यू आ गई आपके पास में, तो मतलब हो गया आपके पास में दोनों वैल्यू। तो इसी तरह से क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। तो चलो, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोगों ने इसे अच्छे से कर लिया होगा। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि जैसे क्वाड्रेटिक आपको इक्वेशन चेक कर लोगे, स्टैंडर्ड मेथड चेक कर लोगे। स्टैंडर्ड मेथड चेक करते नहीं, आपको इनकी जो वेरिएबल्स हैं उनको निकाल लेना है, कोफिशिएंट को। उसके बाद b² - 4 इसी फॉर्मूला मैंने वहाँ से भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। उसी तरह से बढ़ाते जाओ। आप इनका जो सॉल्यूशन होता है ना उस पर ध्यान रखना, ठीक है। इनको किस तरह से करते हैं, क्या बनता है, √ कब आता है, स्क्वायर याद होना चाहिए आपको। क्योंकि देखो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, ये जो होता है स्क्वायर, इस पर क्या लग जाता है √ तो ये किसका होता है, ऑटोमेटिक 7 का। इसीलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ और इसी तरह से लिखा जाता है। इस तरह से पुट करते जाओगे, ये 2 सिंबल आता है, लास्ट में आपको 2 सेपरेट कर देना, एक सिंपल प्लस का ले लेना, एक सिंपल माइनस का ले लेना साइन के साथ में। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी और एक वैल्यू ये आ जाएगी। ये अभी आपको जो नेचर रूट वाला है उसमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी माइनस आया, यहाँ पे भी माइनस आया, बट डिजिट अलग अलग है, वो भी बात पता चल जाएगी। क्यों रियल रूट्स होते हैं, क्या होते हैं 3 क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बेसिक में पूछे जा सकते हैं भाई 3 नंबर में। तो ये सारी चीज़ें देख लो, और स्टैंडर्ड में पूछे जा सकते हैं। कोई इसका मतलब ये नहीं है कि इसी में आएगा, तो इसलिए आप लोग सारे करते जाओ। तो ये वाला आपका हो जाता है, मतलब यहाँ तक आपके 3 पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट, जो कि आपको बड़ी मुश्किल सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ये 3 हो गए, अब 1-2 बचे हैं जो आपका नेचर रूट, वो भी अगले सेशन में कंप्लीट। उसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम, ये तो 1-2 सेशन लेगा, क्योंकि इसके ट्रेन होगा, बोट एंड स्टीम होगा, एजेस वाले क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, सीबीएसई फेवरेट होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग करना जब वीडियोस आएंगी। इससे पहले भी आप लोग एनसीईआरटी पढ़ ही रखे होंगे। आप लोग देखो, प्री बोर्ड की तैयारी बढ़िया से करो, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ मिड टर्म में ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस आप लोगों ने नहीं किए हैं, चाहे कहीं के भी बच्चे हों। लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्री बोर्ड में एकदम बेहतरीन तरीके से, कहते हैं ना, मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाली बात होगी, तो उस तरह से आप लोग करो भैया, और डंका बजा दो क्लासों में, क्योंकि इस बार बहुत ज़रूरी है। प्री बोर्ड के टॉप 3rd में मार्क्स भी आपके ऐड ऑन हो सकते हैं, जो भी 20 नंबर लगेंगे। तो इसलिए आप लोग अवेयर हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और एग्ज़ाम भी थोड़ा सा ऊपर नीचे ही होगा, जहाँ तक लग रहा है 20 फरवरी के बाद या 25 मार्च तक फाइनल, जो मैंने पहले बताया आपको, जो मेन है मेन सब्जेक्ट का मार्च में ही होगा। पहले वो थ्योरी का हो जाएगा, जैसे संस्कृत ये सब सब्जेक्ट के होंगे बेसिक। तो चलो, आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। गाइस, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आप प्लीज़ अपने दोस्त यार के ग्रुप में ये चीज़ को शेयर जरूर करना, और खास करके अपने स्कूल्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि अदर बच्चों को भी थोड़ा बेनिफिट हो पाए। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। बस मेहनत से, मजबूती से, तंदुरुस्ती से पढ़ाई करो।